नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2023-24 पेश करते हुए इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीतारमण ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी है। ये छूट नई टैक्स रिजीम में दी जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नई टैक्स रिजीम क्या है और ये पुरानी टैक्स रिजीम से कैसे अलग है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि नई टैक्स रिजीम की स्लैब्स क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2024 में आम चुनाव से पहले अपने अंतिम वार्षिक बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आयकर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं जो 2014 से अपरिवर्तित थे, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। सीतारमण ने इससे पहले एक नई कर व्यवस्था पेश की थी और करदाताओं को पारंपरिक कर प्रणाली यानी कि पुरानी कर व्यवस्था और नए के बीच में चयन करने का विकल्प भी दिया है। बात की जाए नई आयकर व्यवस्था की तो इसमें करदाताओं के लिए कम आयकर दरों और कर छूट और कटौती का कोई विकल्प नहीं होने के साथ ही अधिक स्लैब्स भी उपलब्ध कराई गई हैं। फिलहाल ये नई कर व्यवस्था पुरानी आयकर व्यवस्था के साथ मौजूद है। नई कर व्यवस्था में क्या कुछ नया है वो आपको बताते हैं। अपने बजट प्रस्तुति में निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर नई स्लैब्स की बात की जाए तो नई कर दरें कुछ ऐसे हैं। 0 से 3 लाख के लिए 0%, 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 लाख के लिए 10% कर देना होगा, 9 से 12 लाख के लिए 15%, 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 से ज्यादा 30% कर आपको देना होगा। कई छूट और कटौती इसमें लागू नहीं होती हैं। अगर नई कर व्यवस्था की कुछ अच्छी बातों की बात की जाए तो वर्तमान में जो पुरानी कर व्यवस्था है वो तो मौजूद है, लेकिन एक करदाता के रूप में आपके पास सबसे बड़ा जो विकल्प है वो ये है कि आप इस नई कर व्यवस्था को चुन सकते हैं और चाहें तो आप पुरानी कर व्यवस्था को भी चुन सकते हैं। फिलहाल के लिए सरकार ने नई कर व्यवस्था पर स्विच करने की बाध्यता लागू नहीं की है। नई कर व्यवस्था में करदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार अपने धन का निवेश करने की छूट मिलती है। नई योजना के साथ कर बचत योजनाओं और बीमा योजनाओं में निवेश करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता भी इस नई कर व्यवस्था में नहीं है, जो उनके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो सकती है। कई टैक्स स्लैब के साथ आप करदाता के रूप में उस टैक्स स्लैब में फिट होंगे जो आपकी वार्षिक आय को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता है। अब बात करते हैं इस नई कर व्यवस्था के कुछ और पहलुओं की। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो मौजूदा छूट की समीक्षा धीरे धीरे की जाएगी और धीरे धीरे नई कर व्यवस्था से मिटा दी जाएगी। बिना किसी छूट के कुल कर योग्य राशि पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में ज्यादा हो सकती है। हालांकि 6 टैक्स स्लैब हैं और कहा जा रहा है कि ये सभी करदाताओं के लिए तो फायदेमंद नहीं होने वाली हैं। संभावनाएं ये भी जाहिर की जा रही हैं कि आयकर अधिकारी पुरानी व्यवस्था को अगर पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करते हैं तो नई कर व्यवस्था आपके लिए बेहतर होगी। अगर पुरानी कर व्यवस्था की बात की जाए तो 2.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता था। पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स आपको देना होता था। 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर आपको 15% की दर से टैक्स देना होता था। वहीं 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% की दर से कर लगाया जाता था। 10 लाख रुपए से ज्यादा की व्यक्तिगत आय पर 30% की दर से कर लगाया जा रहा था। पुराने टैक्स रिजीम की बात की जाए तो इसके तहत टैक्स पेयर्स को 80C के लिए निवेश पर छूट मिलती है। हालांकि इसके स्लैब्स में अंतर भी काफी है। आसान भाषा में कहें तो इसमें 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% का टैक्स लगता है, जबकि नई रिजीम की बात की जाए तो इसके तहत टैक्स पेयर को 15% का टैक्स भुगतान करना होगा। जानकारी के मुताबिक नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से नया टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा और यही डिफॉल्ट टैक्स स्लैब है। लेकिन अगर कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो वो इसके लिए भी फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए, इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।